हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे पड़ोसी देश चाइना कंट्री के हॉरोस्कोप के बारे में। इनका जो टाइम मैंने लिया है ये अक्टूबर 1, 1949 और दोपहर में 3:15 बीजिंग, चाइना। तो दोस्तों ये रिपब्लिक ऑफ चाइना अक्टूबर 1 हमारे 1949 हमारे आज़ाद होने के 2 साल बाद हुआ। लेकिन आज चाइना और इंडिया में बहुत फ़र्क है। चाइना बहुत आगे निकल गया है दोस्तों, और जो है वो अमेरिका तक को टक्कर दे सकता है। तो आइए देखते हैं कि क्या ऐसे ग्रह हैं जो चाइना को चाइना बनाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, इनकी मकर लगन, मकर राशि है। चंद्रमा लगन में इनका जो सप्तम लॉर्ड है, सप्तम लॉर्ड बिजनेस, पार्टनरशिप, अपोजिशन का होता है, वो इनके लगन में ही बैठा है। और उस पर जो है ना मंगल की दृष्टि है दोस्तों। यहाँ मंगल लाभेश है, 11th लॉर्ड ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स। बिजनेस मंगल भी दिखाता है, तो मंगल यहाँ बिजनेस को, प्रॉफिट्स, गेन्स को लेके चंद्रमा पे दृष्टि डालता है। चंद्र मंगल का सुंदर योग कुंडली में बना रहा है। और दोस्तों ये मंगल जो है ये एक तरीके से आर्मी भी होती है कोई कंट्री की, जो कि ऑपोजिशन पे एनिमीज़ के ऊपर बैठ के एनिमीज़ को देख रही है। तो यानी कि ये जो चंद्रमा है जो मंगल से दृष्ट है और केतु से भी पंचम दृष्टि से दृष्ट है, ये चंद्रमा बहुत ही एग्रेशन दिखाता है। एज अ कंट्री इट इज़ एन एग्रेसिव कंट्री। रही बात इनके लगने शनि की, तो दोस्तों वो सबसे बेकार घर में जाके बैठा है, अष्टम में। मैंने आपको पहले भी बताया, अष्टम एक जो 8th हाउस होता है वो एक खड्डे के समान होता है। जो भी प्लानेट वहाँ जाता है वो अपनी क्वालिटीज़ से गिर जाता है। तो यहाँ शनि की जो गुड क्वालिटीज़ है उससे ये कंट्री गिर चुका है। मतलब कि इनके अंदर सीक्रेसी आ गई है, षड्यंत्र आ गया है, इनको इंसल्ट्स मिल सकते हैं, ब्लेम गेम्स मिल सकते हैं। ये शनि यहाँ पे ऐसा बन गया, अपने स्टैंडर्ड से गिर गया है। अब दोस्तों बात करते हैं इनके 10th हाउस ऑफ करियर की। तो दोस्तों हमें तो पता ही है कि चाइना ने मतलब कितने स्पीड में प्रोग्रेस किया है और कितने क्रिएटिविटी उन्होंने दिखाई है। वैसे भी इनका लग्नेश जो है क्रिएटिव स्थान पे बैठा है, क्रिएटिविटी के घर पे, इन्वेंशन, डिस्कवरीज के घर पे। तो दोस्तों चाइना ने जो है ना, वीनस जो है ना 10th लॉर्ड, वो अपने ही घर में है, जो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर योग है दोस्तों। यहाँ पे आप देखो 3 केंद्र के स्वामी, चंद्रमा, मंगल और वीनस केंद्र में ही है। मतलब एक बहुत बढ़िया राजयोग है और कुंडली के स्तर को बहुत हाई लेवल बनाता है। अगर हम नवांश भी देखते हैं ना तो भी बहुत स्ट्रांगली ये प्लैनेट्स वहाँ प्लेस्ड हैं। तो दोस्तों वीनस जो है वो तो भौतिक चीज़ों को दिखाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स को दिखाता है, प्लेजर और लग्जरी आइटम्स को दिखाता है। तो हमें तो पता ही है कि चाइना ने कितना प्रोग्रेस किया है ऐसी चीज़ों में। और जो है इनका जो है, इन्होंने मॉडर्नाइजेशन और एडवांस तकनीक का निर्माण किया है। बहुत बहुत ही मतलब जाएं चाइना में तो हम सरप्राइज़ हो जाते हैं कि क्या दिमाग इन्होंने पाया है। तो दोस्तों वो दिमाग का हमें खेल यहाँ दिखाई देता है कि जो इनकी बुद्धि का प्लैनेट बुध है, वो सूर्य के साथ बुध आदित्य योग विथ मल्टीप्लाइंग केतु। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना बुद्धिमान मतलब एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस यहाँ दिखाता है। पर यहाँ एक गड़बड़ ये हुई है दोस्तों कि राहु की उच्च दृष्टि जो मरकरी पे पड़ती है इनकी, और मरकरी जो है अष्टमेश सूर्य से पीड़ित है। तो ये सीक्रेसी दिखाता है यहाँ बुद्धि में, यहाँ नेगेटिविटी दिखाता है, यहाँ थोड़ा सा मतलब कहते हैं बुद्धि जैसे कि खुराफाती बुद्धि इनकी यहाँ पे हमें दिखाई पड़ती है कि कुछ ना कुछ टेढ़ा करने की ये कोशिश कर सकता है देश। अब बात करते हैं दोस्तों, इनके 12वें घर की गुरु बहुत अच्छा बैठा है, इसलिए इनको ज्ञान और ज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ाता है। लेकिन यहाँ पे एक कंट्री के लिए 12th हाउस जो होता है वो फॉरेन लैंड्स, फॉरेन इन्फ्लुएंस दिखाता है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट दिखाता है। तो दोस्तों हमने देखा है कि जब इनकी गुरु की दशा आई थी अभी से कुछ 19 साल पहले, तो इन्होंने मतलब बहुत इनके फॉरेन इन्फ्लुएंस हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हुआ। और ये क्या है कि इन्होंने पूरे दुनिया में मतलब इनका पार्टनरशिप हुई है। तो बचपन से जब से ये पैदा हुआ ये देश, मतलब कि 49 में इनको चंद्रमा की दशा मिली। और ये एक ढैया के मतलब शनि चंद्रमा से अष्टम अच्छा नहीं माना जाता, एक मेंटल टेंशन हमेशा बनी रहती है ऐसी जगह पे। तो दोस्तों पहले इनको चंद्रमा की दशा मिली जो कि मतलब थोड़ा अनरेस्ट का टाइम होगा। उसके बाद इनको मंगल की दशा मिली, तो मंगल यहाँ पे इनको जो है ना इनके जो युद्ध दिखाता है। तो ये मंगल की दशा में इनके काफ़ी मतलब कि
देशों के साथ इनके मतलब युद्ध भी हुए हैं। उसके बाद मंगल के बाद इनका आया राहु, जिसमें कि इन्होंने काफ़ी भाग्य उदय हुआ, इनका प्रोग्रेस हुई, बहुत मेहनत हुआ। उसके बाद गुरु आया, जिसमें कि ये पूरे वर्ल्ड में छा गए। और फिर शनि लग्नेश की दशा आई, जिसमें कि इन्होंने काफ़ी कुछ ऐसा सीक्रेटिव किया जिससे कि ये पावरफुल बने हैं दोस्तों। और अब आप देखिए कि मैं यही आपको दिखाना चाहती थी कि 2019 सितंबर से इनकी बुध की दशा शुरू हुई है। बुध के पास 2 डिपार्टमेंट है, एक तो इनके पास एनिमी और डिजीज़ का डिपार्टमेंट है और लीगल हैसल्स कोर्ट केस का डिपार्टमेंट है, और दूसरा भाग्य का। अब ये जो बुध है ना, यहाँ पीड़ित है दोस्तों, तो ये एनिमी से परेशान करेगा, ये डिजीज़ से इनको परेशान करेगा, और इनको जो है ना लीगल कोर्ट केसेस वगैरह से परेशान करेगा। यहाँ पे ये बुध जो है ना इनका दोस्तों बहुत ही नेगेटिव हो गया, मतलब बोलते हैं ना ओवर स्मार्ट। तो इसलिए इनको, और ऊपर से इनकी मकर राशि होने के कारण 7.5 भी लगी हुई है, तो मेंटल हैसल्स इनको आ रहे हैं, बहुत स्ट्रेस में ये सरकार होएगी, ये देश होगा। तो वो सब तो इफ़ेक्ट्स हमने देखा है कि इनको मिला ही है दोस्तों। अब रही बात गुरु की, तो गुरु अभी अप्रैल में जून में नीच हुआ था इनके लगन में आके। तो जो 12th लॉर्ड गुरु है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट दिखाता है, वो नीच होने का मतलब यही है कि इनके जो है ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स विड्रॉ हो गए और इनकी काफ़ी कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ा। दोस्तों यही दशा फिर से 1 साल के लिए आ रही है। इस साल नवंबर 20 से गुरु फिर नीच हो जाएगा और फिर इनको इकोनॉमिकली डाउनफॉल इनका चलता रहेगा दोस्तों, मेरा ये मानना है। दूसरा ये है कि शनि की 7.5 लगी है, अभी शनि जो है वक्रीय है, जैसे ही सीधा होगा ना तो इनको जो है मतलब थोड़ा सा पॉजिटिविटी चाइना में आएगी। लेकिन क्योंकि शनि और गुरु 10 नंबर की राशि इनके लगन को अफेक्ट कर रहे हैं, तो इनके जो देश में काफ़ी बदलाव आएंगे दोस्तों, पॉलिटिकल स्तर पे भी आएंगे ऐसा मुझे लगता है। और इनको जो है ये शनि जो है ना वो 10th दृष्टि से, उच्च दृष्टि से इनके काम को देख रहा है, तो इनके जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो भी काफ़ी चेंज करेंगे, ये लोग करनी ही पड़ेगी क्योंकि वर्ल्ड अपना साथ इनके लिए छोड़ रहा है। पर अभी भी ये हिम्मत नहीं हारेंगे, मेहनत तो ये लोग करते ही रहेंगे। और अभी इनके 2 साल जो है काफ़ी स्ट्रेसफुल हैं, पर उसके बाद ये फिर ठीक हो जाएंगे और इनको फुल प्रोटेक्शन शनि का अभी है और बाद में भी रहेगा दोस्तों, जब शनि कुंभ में आएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि छोटे मोटे अटैक्स इनको हो सकते हैं, पर मुझे कोई बड़ी समस्या जैसे 3rd वर्ल्ड वॉर वगैरह नहीं लगती है। पर छोटे मोटे अटैक्स का सामना इनको करना पड़ेगा क्योंकि जो इनका एनिमी ऑपोजिशन चंद्रमा है उस पे से शनि और गुरु का गोचर अभी होगा। तो इसी के साथ मैं ये समाप्त करती हूँ वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।